सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि शिव शक्ति किसको कहते हैं। शिव का दो मतलब होता है, एक मंगलकारी एक कल्याणकारी। तो मंगल क्या करते हैं, शिव ये सृष्टि बनाते हैं ताकि जो 84 लाख में भटकने वाले जीव हैं उनको अपना सच्चिदानंद स्वरूप वापिस मिले और जन्म मरण से वो निकल जाए। बार बार जो इसमें मोह ममता में फंसने के कारण हर जन्म में नई फैमिली, फिर मर गई, फिर नई फैमिली, फिर कुत्ते बिल्ले बंदर भी सारे फैमिलीज बनते रहते हैं। तो शिव मंगलकारी है क्योंकि वो इस संसार को बनाते हैं और हमें मानव शरीर प्रदान करते हैं, और कल्याणकारी है क्योंकि हमें गुरु से मिलाते हैं। जब खुद गुरु बन के पूर्ण रूप में परमात्मा महात्मा के रूप में हमारा वो कल्याण करते हैं। तो शिव मंगलकारी भी है और शिव कल्याणकारी भी है। शिव ने सारी सृष्टि को प्रकट किया है, उसकी रक्षा कर रहा है और शिव में ही सारी सृष्टि समा जाएगी। शिव शक्ति किसको कहते हैं, तो भगवान की 3 शक्तियां आती हैं। वैसे तो अनंत शक्ति है, पर 3 शक्तियों के अधीन फिर सारी शक्तियां काम करती हैं। तो पहली तो होती है स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति या शिव शक्ति। दूसरी होती है आत्मा शक्ति, जैसे शरीर, हमारे शरीर में एक आत्मा है। और तीसरी होती है माया शक्ति, जिससे ये संसार बना है, हमारा शरीर बना है। तो ये 3 शक्तियां हो गई हैं। अब जो ऊपर वाली शक्ति है, जिसको मैंने कहा योग माया स्वरूप शक्ति या शिव शक्ति, इसके भी अंडर या इसमें शिव शक्ति में 3 शक्तियां होती है, सत्य शक्ति, चित्त शक्ति, आनंद शक्ति। ये तीनों शक्तियों को मिला के इनको संवित, संदिनी, लादिनी शक्ति कहते हैं। तो ये तीनों को जब बना दो, संदनी, संवित और लादनी शक्ति, मतलब सत्य और चित्त और आनंद, इन तीनों को जब मिला दिया, इन तीनों शक्तियों को, तो उसको शिव शक्ति कहते हैं। उसी के अंडर में फिर सारी शक्तियां काम करती हैं। इसी शक्ति से भगवान जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, और किसी भी नामुमकिन को वो मुमकिन कर सकता है। और ये शक्ति गुरु के पास भी होती है, अगर वो पूर्ण है, अवतारी है, जरा अनादि मुक्त है, जब साधना मुक्त किसी पूर्ण गुरु की शरणागति कर गया, काल माया से परे हो गया। वो पहले मायाधीन था, अब माया अतीत हो गया, तो उसको भी शिव पिता परमात्मा ये शिव शक्ति दे देते हैं। अब शिव शक्ति क्या है, तो शिव पिता परमात्मा की 3 मेन जो उनकी पर्सनल पावर है उसको शिव शक्ति कहते हैं। उसके अलावा 2 शक्तियां और आत्मा शक्ति और माया शक्ति। आत्मा जो सबके शरीर में है, जिसके कारण शरीर जिंदा है, और तीसरा जिसके कारण ये शरीर बना है, माया शक्ति, और ये संसार बना है। अब हमने इनमें से शिव शक्ति जो ऊपर वाली स्वरूप शक्ति है, मेन शक्ति है, तो जिसको योग माया कहते हैं, अलग अलग ग्रंथों में इसको विष्णु शक्ति, अंतरंगा शक्ति, पराशक्ति कहते हैं। तो जब तक ये शक्ति हमें नहीं मिल जाएगी, तब तक हम जन्म मरण में भटकते ही रहेंगे। किसी जप तप पाठ पूजा व्रत तीर्थ दान से बात बनने वाली नहीं है। और ये शक्ति हमें शिव पिता परमात्मा गुरु के माध्यम से, एक रूल है, दान करेंगे। सीधा दान नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे सामने ही नहीं आ सकते। गुरु मानव चोला धारण करेगा शिव के रूप, और जो तन मन धन से सेवा करके शुद्ध हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा, उसका अंतःकरण साफ हो जाएगा, उनके चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएगा, यह तन से, मन से, धन से, तो उसको फिर अंतःकरण शुद्धि के बाद परमात्मा शिव महात्मा के रूप में इस शिव शक्ति का दान करते हैं। तब काल माया हमेशा को चले जाती है और हमें अपना सच्चिदानंद स्वरूप वापिस मिल जाता है। हम हमेशा को आनंद, सुख, शांति, प्रेम ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, अपने गुरु के चरणों में हमेशा के लिए। शिव स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, विष्णु स्वरूप, जिस भी राधे इष्ट स्वरूप हम उनको से प्यार करते हैं, हमें निवास मिल जाता है। तो शिव शक्ति, सत्य, चित, आनंद शक्ति को भगवान की अंतरंगा पराशक्ति, विष्णु शक्ति या शिव शक्ति या योग माया शक्ति, ये पर्सनल पावर होती है भगवान के पास। और ये गुरु के, इसी से गुरु और भगवान कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन
कर सकते हैं। तो अब ये इस शक्ति का कमाल, और वो जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, क्योंकि धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सब संसारियों के लिए, ना भगवान के लिए, ना गुरु तो भगवान से भी बड़ा है। इसलिए इस शक्ति से तो नामुमकिन को मुमकिन किया जाता है, असमर्थ को जो हो नहीं सकता कभी काम, वो भी वो कर दिखाते हैं। जो इसलिए इंसान सोचता है ये काम नहीं हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं, वो माया शक्ति के अधीन है। लेकिन वो गुरु को भी अपने जैसा समझता है। गुरु के पास और भगवान के पास, अवतारों के पास, उनके सारे कार्य योग माया से होते हैं। वो कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई भी लीला करेंगे जीव कल्याण को तारने के लिए, और शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, तो हमेशा वो योगी ही रहेंगे। चाहे वो कोई भी लीला करे किस तरह से, उनको पाप पुण्य नहीं लगेगा। उनका कौन कर्म, भगवान तो तुम्हारा कर्म नोट करता है, भगवान का कर्म कौन नोट करेगा? तो और उससे बड़ा गुरु, उसका कर्म भगवान कैसे नोट करेगा? भगवान ही तो उसके अंदर काम कर रहा है। वो एक के ही दो रूप है, महात्मा और परमात्मा है, एक है वो। परमात्मा ने महात्मा का रूप धारण कर लिया। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मालिक पीछे बैठा है, उसने गलत मोड़ इधर उधर किया, उसने कहा भाई पीछे आ जा, तेरे बस का रोग नहीं है। अब वो खुद बैठ गया मालिक ड्राइवर को। ऐसे ही गुरु में वो परमात्मा शिव या कृष्ण राम खुद बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनमें करता धरता जो है वो खुद परमात्मा ही सारे काम करता है। अब परमात्मा पाप पुण्य से परे है, और परमात्मा गुरु बन गया हुआ है। इसलिए परमात्मा होने से भी पाप पुण्य धर्म धर्म जो वो के वही धर्म। वाल्मीकि को कहा मरा मरा कह तो राम नहीं गणा, वो मरा मरा कहने से ही पूरा राम नाम से आज लोग इतना जप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि ने तो राम भी नहीं कहा, मरा मरा का उल्टा नाम जपाया उसको, और रामायण पूरी लिख दी उन्होंने। अब उस रामायण से पढ़ के कोई राम नाम पता जी मेरा मन नहीं लगता, लेकिन उन्होंने उल्टा नाम जपा के भी उनको सिद्ध कर दिया, और उनको पूरी रामायण 10,000 साल पहले उन्होंने राम का अवतार हुआ लिख दी। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप शक्ति का कमाल है। तो भगवान जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और जो चाहे उल्टा बोले। उल्टा मतलब तुम्हारा देखो शरीर उल्ट पुल्ट है, तुम्हारे नाखून पीछे से काटो तो मर गई हूं मैं, तो आगे से काट दो जी, नेल की कटिंग कराई है जी, फाइलिंग कराई है जी, ये कराया जी, वो कराया। बाल तुम्हारे पीछे से खींच दो तुम मर जाओगे, हाय मेरे बाल ये कर लिए, खींच लिए। आगे से काट दो जी, ट्रिमिंग कराई है जी, कटिंग की है उन्हीं बालों की। तो इसलिए कहीं तुम्हारे शरीर में बाल है, कहीं नहीं है। तो ये सब फूल पे कांटा है, और गुलाब भी उसी टहनी में। ये जो चाहे उल्टा करे, इसलिए गुरु में सारी शक्ति है। वो सांप की तरह उल्ट पुल्ट चलता है, लेकिन वो अंदर से सीधा है। उसको बोले इसका कल्याण करना है, कैसे मर्जी को हम उसकी उल्ट पुल्ट चाल को देख के कर दिए। एक कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कर लिया, ये गुरु जी ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक बच्चा है वो समझ नहीं सकता। उसको बोलो तुम मम्मी के भी बच्चे हो, तुम डैडी के भी बच्चे हो, वो बोलेगा यार ये कैसे हो सकता है, दोनों में से एक तो झूठ बोलता है, लड़ जाएगा रात में। वो बोलेगा यार इसको क्या समझाए हम, जब ये बड़ा होगा इसमें काम प्रकट होगा तब उसको पता लगेगा। मम्मी पापा की शादी हुई, ये आपस में इकट्ठे हुए, तब उसके पास वो वहां तक। ऐसे ही हमें भी वहां तक के गुरु कैसे ये सब कुछ करता जा रहा है, जति सती जोगी सिद्ध होके कर्म योगी, और ये सारी मनुष्य लीला में काम पाप पुण्य धर्म धर्म से परे है। तो वो तब समझ में आएगा जब तुम भी साधना करके सिद्ध हो जाओगे, वहां तक चले जाओगे। तो इसलिए ये सुप्रीम पावर का कमाल होता है जब गुरु और भगवान के पास होती है, जिससे वो कुछ भी 10 साल से बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी बीमारी नहीं ठीक हो सकती, हो जाएगी, इसको नौकरी नहीं मिलती, ये है। ये स्वरूप शक्ति का, शिव शक्ति का कमाल है। लोग पैसे के लिए पागल है, उनके पास लक्ष्मी कुबेर इंद्र सर्वेंट बन के रहते हैं। तो ये था शिव शक्ति किसको कहते हैं। तो भगवान की शिव शक्ति से हम उनकी पिक्चर तो देखने जाते हैं। सन्नी देओल की गदर 2 आ रही है, ये ऋतिक रोशन की आ रही है, पैसे भी देते हैं बंदरों की तरह, ऐसे आंख में के नाचते हैं, ये हो रहा। अब हीरोइन किडनैप हो गई है, बड़ा आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान बड़ा अपना है, सलमान खान बड़ा अपना है, सन्नी देओल गुरु तो अपना है नहीं, कृष्ण जी तो। इन्होंने क्यों कर ली इतनी शादी, क्या जरूरत पड़ गई? हमें तो एक से ही दुखी। इन्होंने 16,108 कर ली और सब आनंद में रह रही है, खुशी से रह रही है, और कितना कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा।
तो ये सब स्वरूप शक्ति का कमाल होता है। हम भगवान की लीला को लीला की तरह नहीं देखते, कार्य समझ लेते हैं, और इनकी कार्यों को भी तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने घर परिवार के लिए, तुम्हें मूर्ख बता रहे हैं। उनको लीला पता भी है कि इसकी असली लाइफ कुछ और है। पिछली पिक्चर में कुली बना हुआ था, अब ये डाकू बन गया है, अब ये विलन बन गया, बड़ा खुश हो रहे हैं। देखा उसमें क्या काम किया है, ये किया है उसमें नेगेटिव रोल, इसमें रोमांटिक रोल किया है, बड़े खुश होकर बताते हैं। तो भगवान ने कहीं कोई रोल किया कि तुम्हें कीर्तन मिले, भजन मिले, भजन गाने की सामग्री मिले, वहां तुम अपनी बुद्धि चलाते हो, तो इसलिए तुम भड़क जाते हो। पर ये शिव शक्ति से गुरु भगवान सारी लीलाएं करते हैं, चाहे बाबा बालकनाथ हो, चाहे संत हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शंकर जी हो, उन पे मन बुद्धि मत चलाए, गुरु बनाए, पहले ज्ञान प्राप्त करें, फिर रस आएगा। बाजी अब ये लीला चल रही है, अब ये चल रही है, अब ये चल रहा है, तो फिर आनंद मानेंगे कि देखो प्रीतम आज उसका कल्याण कर रहे हैं, आज उसका कर रहे हैं, आज उसका कर रहे हैं, इसको इस तरह से तारा, उसको इस तरह से नरक जाता, यमदूत इसको मारते, जीवन में यहाँ भी दुख पाता, आगे भी पिटाई होती, माँ के पेट में लड़कता, 84 लाख का चक्कर है, यमदूत पीड़ते, तो किस तरह से इसको भक्ति लाइन में इधर लाने के लिए कितने पापड़ इन्होंने फेले, ऊपर नीचे सब कुछ किया, क्योंकि इनको कोई पाप पुण्य तो लगना नहीं, धर्म तो लगना नहीं, और इनकी सब बातें तो मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं, ये मनुष्य तो कोई है नहीं है, इसलिए इन पे दिमाग चलाना है। ये 200 ग्राम का तो दिमाग है, ये घर परिवार संसार को समझ नहीं आया, ये कहां से समझ आएगी। तो इसको मैं पैक रखूं, पहले उनको एज ए गुरु देखूं, उनको भगवान देखूं, उनको अवतार देखूं, और फिर मैं रस पाऊं, फिर तुम्हें उनके साथ रहने का, जुड़ने का, उनके प्रेम का, उनकी करीबी का एक अलग ही तुम्हारी जिंदगी में आनंद होगा। तो ये शिव शक्ति होती है सत्यचित आनंद, जिससे भगवान जो चाहे करे, जो चाहे ना करे। आप देखो, आकाश से प्रकट हुई वायु, वायु से प्रकट हुई अग्नि, तुम्हारे इधर होता है ये बाप में गुण है तो बेटे में आएगा शक्ल, और वायु में क्या गुण है, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, इसलिए वायु का स्पर्श होता है कि गर्म है, और वायु से पैदा हुआ आकाश में शब्द जाते हैं, ओ ये आकाश में चला गया। बाप में क्या गुण है कि आकाश में क्या गुण होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, तो स्पर्श गुण है, लेकिन जो उनका बाप है उसमें वो गुण है नहीं। आगे उससे पानी पैदा हो गया, उससे धरती पैदा होगी, तो शब्द, स्पर्श, शब्द कहां गया, आसमान में, आसमान से प्रकट हुआ आकाश से वायु, और वायु से प्रकट हुई अग्नि, अग्नि से प्रकट हुआ जल, और जल से प्रकट हुई ये पृथ्वी, पृथ्वी में सुगंध। तो शब्द से स्पर्श गुण, स्पर्श से रूप, रूप से रस, रस से सुगंध। देखो घोड़े के घर हाथी हो रहा है, हाथी के घर चूहा हो रहा है, चूहा के घर बिल्ला हो रहा है, बिल्ले के घर, ये उल्ट पुल्ट है सारा कुछ, ये पूरी सृष्टि ही उल्ट है। इसलिए गुरु पीर साधु संत पीर किसी को तारने के लिए किसी भी हद तक उल्ट पुल्ट ये सब लीलाएं करते हैं, पर इसका कल्याण करना है किसी भी तरह से। वो ये नहीं सोचते हमें दुनिया क्या कहेगी, अच्छा कहेगी, बुरा कहेगी, ये कहेगी, तो दुनिया से काल माया से वो परे है। तो इसलिए कोई भी दुनिया को सामने ही अच्छा कहता है, पीठ पीछे सब उसको बुरा भलाई कहते हैं, जब बदनामी करते हैं। तो उनको पता है इन्होंने संसार में रहना ही नहीं है, ये तो जन्म मरण की दुनिया से निकलने वाले हैं, और इन्होंने आनंद में, मस्ती में, सुकून में रहना। इसके बाद कोई पति बनाना नहीं पड़ना, इसके बाद कोई नहीं चाहिए, और सब कुछ मिल गया इनके रूप में, अब तो जीवन सफल होने वाला है। तो जब एक कैद 6 महीने की पड़ी है, 2 महीने सजा भोग ली, तो बस 4 महीने रहेगी, 3 रहेगी, 2 रहेगी, फिर खुशी होती है। कैद का तो ऐसे ही मानव चोले में फिर मजा आता है कि बस यहाँ भी इनके साथ, आगे भी इनके साथ, लोग में टेंशन खत्म और नजारा लो। ये तो फिर जब ज्ञान हो जाता है, हम समझ लेते हैं ये शिव शक्ति का कमाल, फिर कुछ अलग ही मजा आता है गुरु के साथ, भगवान के साथ, अवतार के साथ रहने का। नहीं तो खोपड़ी खराब हो जाएगी तुम्हारी, दिमाग का दही बन जाएगा, और तुम पागल हो जाओगे कि ये सब क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है। इसलिए तुम सोचते हो कि ये भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास सुप्रीम पावर शिव शक्ति है। चाहे वो बाबा बालकनाथ जी थे, चाहे विष्णु जी थे, चाहे कृष्ण जी है, चाहे शिव है, और चाहे गुरु है। इसलिए उनको पहले ज्ञान लेके समझो, फिर उनके साथ जुड़ने का, उनके साथ रहने का तुम्हें रस मिलेगा। जय